आप लोगों के पास कोई काम धंधा तो बचा नहीं है सर, आप मुंह उठा के बस व्यूज के लिए यहाँ पर आ जाते हो और सर कुछ भी अकर बकर करके चले जाते हो और यहाँ पर सर हम लोगों का टाइम वेस्ट होता है। सही बात है बेटा, ये सारी बात मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ मुद्दे की बात पर आना चाहता हूँ कि सर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर हम पढ़ें तो पढ़ें क्या। अगर हम लोगों को रैंक चाहिए तो हमारा टारगेट होना चाहिए 45 क्वेश्चंस का। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ध्यान में रखने हैं। अगर आपने इनको कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ पर आप लोगों ने 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से सही कर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे नीट के अंदर लगभग 26 लाख से 27 लाख के आसपास यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के अंदर यह कंफ्यूजन स्टार्ट हो चुका है कि सर ये जो 40 दिन 45 दिन हम लोगों के पास बचे हुए हैं, इन 40-45 दिनों में क्या हम केमिस्ट्री के अंदर जीरो से हीरो बन सकते हैं क्या। यस, बन सकते हैं बेटा। और आप सभी लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर आजकल YouTube पर आप लोगों के पास कोई काम धंधा तो बचा नहीं है सर, आप मुंह उठा के बस व्यूज के लिए यहां पर आ जाते हो और सर कुछ भी अकर बकर करके चले जाते हो और यहां पर सर हम लोगों का टाइम वेस्ट होता है। सही बात है बेटा, ये सारी बात मैं अपने ऊपर लेता हूं कि सर आप YouTube पर आ जाते हो और ज्ञान देकर चले जाते हो, क्या आपका ज्ञान हमारे काम आ रहा है क्या। सही बात है। देखो मैं एकदम ऑनेस्टली आपको यहां पर बोलना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपकी जो आप सोच रहे हो वो एकदम सही बात है, लेकिन सर मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ मुद्दे की बात पर आना चाहता हूं कि सर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर हम पढ़ें तो पढ़ें क्या। सर हमारे पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आप लोगों ने ही हम लोगों को यकीन बैचेस के अंदर पढ़ाया है, अर्जुनाज में पढ़ाया है, लक्ष्य में पढ़ाया है। सर कंटेंट हम लोगों के पास पूरा है, भरपूर कंटेंट है, लेकिन सर उस कंटेंट में हम लोगों को, क्योंकि आपने पढ़ा तो इतना दिया है, लेकिन नीट के अंदर तो आएगा तो थोड़ा सा, नीट के अंदर तो केवल 50 क्वेश्चन आने हैं। सर आप वो टॉपिक्स बता दीजिए या वो तरीका बता दीजिए जिससे हम कम समय के अंदर बेटा हमारे टॉपिक्स को मजबूती से रिवाइज कर लें, क्योंकि भैया दुनिया अब स्मार्ट हो चुकी है। अब गधा मजदूरी करने से कुछ नहीं होगा, अब हम लोगों को स्मार्ट तरीके से बेटा हम लोगों की स्टडी करनी होगी। आप स्मार्टली काम करो और स्मार्ट बन जाओ, यह आप लोगों को यहां पर एक तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अब मैं कुछ आप लोगों को ऐसे टॉपिक यहां पर बता देना चाहता हूं जिससे आप लोग जैसे ही इन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लोगे, आप लोगों का नीट में बेटा सिलेक्शन बहुत अच्छे मार्क्स से पक्का हो जाएगा। तो आप लोगों का कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए मैं सीधा पॉइंट पर और मुद्दे पर आता हूं और मैं आप लोगों के सामने यहां पर देना चाहता हूं बेटा केमिस्ट्री के कुछ ऐसे लॉजिक, कुछ ऐसे टॉपिक जो आप लोगों का बिल्कुल नीट में सिलेक्शन पक्का कर देंगे। जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं बेटा आप लोगों से केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अगर मैं 3 पोर्शन की बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, सर 3 पोर्शन यहां पर आप लोगों के पास हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है फिजिकल। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या रहने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री। सर उसके बाद हम लोगों के पास यहां पर रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोगों का रहेगा यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप लोगों के पास कुछ यहां पर टॉपिक है। जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए आप इन टॉपिक्स को।
अगर इन टॉपिक्स को आप लोगों ने ध्यान से देख लिया है तो एक बार और डिटेल से समझने की कोशिश कीजिएगा। सर सबसे पहला, अगर मैं आप लोगों से मोटा मोटा हिसाब लेकर चलूं ना यहां पर, तो यहां से आप लोगों के पास 17 से 18 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास इस पोर्शन में से पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। यहां से भी बेटा आप लोगों के पास 17 से 18 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। 17 से 18 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे और यहां से लगभग आप लोगों के पास 15 से 16 क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जाने की उम्मीद है। लगभग लगभग ये आप लोगों का एक मोटा मोटा तरीका रहेगा। अब आप इन तीनों पोर्शन में से कोई से भी जो आप लोगों को दो पोर्शन अच्छे लगे वो आप ले लीजिए। हो सकता है किसी की फिजिकल ऑर्गेनिक अच्छी हो सकता है किसी की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छी हो सकता है किसी की फिजिकल इनऑर्गेनिक अच्छी हो। तो सबसे पहले इन तीनों में से कोई भी दो आप ले लीजिएगा जो आप लोगों को उचित लगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है सर, हमारा टारगेट है अगर हम लोगों को रैंक चाहिए मेरे दोस्त, अगर हम लोगों को रैंक चाहिए तो हमारा टारगेट होना चाहिए 45 क्वेश्चंस का। हमारा टारगेट कैसा होना चाहिए बेटा, 45 क्वेश्चंस। मैं सिर्फ अभी ये नहीं बोलना चाहता कि 720 में से 720 लाने, अपन यार ऊंचे वादों की जगह एकदम रियलिस्टिक बात करें तो रैंक हमारी 45 क्वेश्चन से अच्छी खासी निकल जाएगी। और अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, और अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हम लोगों को 40 प्लस क्वेश्चन यहां पर करने होंगे, एटलीस्ट 40 तो करने ही होंगे सिलेक्शन के लिए। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन सही हम लोगों को करने देंगे। ये अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही है, ये सही की बात हो रही है कि मिनिमम इतने क्वेश्चन आप लोगों को केमिस्ट्री में सही करने होंगे। अब चूंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को सबसे पहले आनी चाहिए बेटा क्या, जीओसी। जीओसी के बाद आप लोगों को बेटा यहां पर पता होना चाहिए बेटा एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर। उसके बाद बेटा हाइड्रोकार्बन, उसके बाद बेटा आप लोगों का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद फिफ्थ है बायोमोलिक्यूल, सिक्स्थ बेटा आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है समावयवता, आइसोमेरिज्म। अगर ये टॉपिक हो गया, अगर ये टॉपिक आप लोगों ने कर लिए, अगर ये टॉपिक आप लोगों ने कर लिए तो आपके 17 में से, है ना ना करते हुए भी 17 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो यहीं से आप लोगों के पास आ जाएंगे। 17 में से 15 क्वेश्चन तो आप लोगों के इन सारे टॉपिक्स में से आ जाएंगे। मैं मोटा मोटा हिसाब आप लोगों के पास तैयार कर रहा हूं, 17 में से 15 क्वेश्चन। अब यार इतने टॉपिक तो करने पड़ेंगे ना आप लोगों को यार, और इसमें से सबसे ज्यादा जो ध्यान आप लोगों को देना है वो जीओसी पर आप लोगों को देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जीओसी आप लोगों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर अगला पॉइंट, मैं अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, तो सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो हम लोगों को ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है सर, केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों को ध्यान में रखनी है मेरे दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आप लोगों के पास। ये क्या है यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पास है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। केमिकल बॉन्डिंग के बाद यहां पर जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, केमिकल बॉन्डिंग के बाद वो चीज आप लोगों को किसमें ध्यान में रखनी है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। केमिकल बॉन्डिंग के बाद दूसरी चीज आप लोग ध्यान में रखोगे बेटा, वो दूसरी चीज रहेगी बेटा आप लोगों के पास उप सह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों को यहां पर करना है। बोलो इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? यस। सर तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों के पास, तीसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है विभिन्न प्रकार के अपवाद यानी एक्सेप्शन, अपवाद यानी एक्सेप्शन। चौथी चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है बेटा वो है सॉल्ट एनालिसिस।
सॉल्ट एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। और फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक। और सर 6 पॉइंट है बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ध्यान में रखने हैं। अगर आपने इनको कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यहां पर आप लोगों ने 12 से 14 क्वेश्चन यहां पर आसानी से सही कर दो। इन टॉपिक्स के बलबूते पर मेरे दोस्त, इन टॉपिक्स के बलबूते पर आप 12 से 14 क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे। 15 यहां पर हैं, 14 यहां पर है, लगभग 29 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास हो जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, इसके अलावा भी बेटा आप लोगों के पास यहां पर हो सकते हैं। अब श्रद्धा है आप लोगों की, जितना आप अधिक पढ़ोगे उतने ज्यादा नंबर्स आप लोगों के पास बन पाएंगे। सर फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है? सर फिजिकल केमिस्ट्री में केवल और केवल आप लोगों को विभिन्न प्रकार, जैसे मैं यहां पर आप लोगों के पास केमिकल काइनेटिक्स ले सकता हूं। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां पर लिया जा सकता है। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद सर रेडॉक्स ले लीजिए। रेडॉक्स के बाद थर्मो ले लीजिए। थर्मो के बाद केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम ले लीजिए। और लास्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशन। ये अगर आप लोगों ने यहां पर कर लिया तो मैं आप लोगों के पास 15 क्वेश्चन का ये मैटर हम लोगों के पास तैयार। तो भाई मोटा मोटा 15 15 30 30 और 12 लगभग 42 क्वेश्चन का तो हिसाब किताब यहीं पर हो गया, यहीं पर आप लोगों को पास हो गया। और क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या करनी है? सर क्वेश्चन हम लोगों को करना है केवल टेस्ट पेपर से करना है, प्लस पीवाईक्यू करना है। इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट पेपर और पीवाईक्यू करना है। इसके अलावा कुछ भी हम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं करना है बेटा। अब अगर आपने ये कर डाला तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा अपने एग्जाम में सफल होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है और मैं खुद भी नहीं चाहता कि आप मेरे इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। कंपैरेटिवली आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है टेस्ट पेपर और पीवाईक्यू पर। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया है। इसी के अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों के 40 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में सही चले जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।